भारत के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है क्लाइमेट चेंज के खिलाफ। और क्लाइमेट चेंज के साथ भारतीय का क्या अधिकार उसके साथ स्पष्ट होता है, उसके बारे में इन्होंने एक बात कही है जो कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के इस सेशन में हम पूरे उसके सेगमेंट के बारे में बात करेंगे कि वो दो जो फंडामेंटल राइट्स के चर्चा इन्होंने किया है वो क्या है, कैसे है। उसके साथ हम ये भी बात करेंगे कि सडनली ये चर्चा क्यों आया है हमारी विषय पर, और इसको लेकर ग्लोबल कंसर्न क्या है, इस पे भी हम बात करेंगे। तो आज के सेशन को शुरू करते हैं, जुड़े रहिएगा लास्ट तक। वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज शेयर कर देना, एंड हाँ, अगर कुछ आपको कहना है जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। वी आर वेटिंग फॉर यू। तो न्यूज ये है कि भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैसला दिया है क्लाइमेट चेंज के खिलाफ अधिकार को एक अलग फंडामेंटल और ह्यूमन राइट्स के रूप में पहचान दिया गया है। अब ये जो फैसला है क्लाइमेट चेंज से जो लड़ाई है उसको सीधे तौर पे बताया गया कि भारतीय संविधान के अंदर जो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 है इसके साथ जोड़ा गया है। अब हम देखते हैं कि कैसे इसको जोड़ा गया है। फर्स्ट हम बात करेंगे आर्टिकल 14 के बारे में। कानून के सामने बराबरी और लॉस की इक्वल प्रोटेक्शन को जो इंश्योर करते हैं, जिसको कहते हैं राइट रूल ऑफ लॉ, है ना, जिसके थ्रू हमें सबकी इक्वालिटी, राइट्स की इक्वालिटी पे हम नजर डालते हैं। कोर्ट ने ये हाईलाइट किया है कि क्लाइमेट चेंज अनडिजर्व कम्युनिटीज को एक अनइक्वल प्रोपोर्शन में प्रभावित करते हैं। अब इसलिए सिर्फ जिंदगी के अधिकार का ही नहीं बल्कि बराबरी के अधिकार की भी उल्लंघन होता है। अब इन कम्युनिटीज के जो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट की बात किया जा रहा है, क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को एडेप्ट करने के या उसको कॉपी करने के जो इनेबिलिटी है उसके कारण एक्यूट फूड और वाटर शॉर्टेज भी देखा जाता है, जो कि असल में इनइक्वालिटी होती है और इनइक्वालिटी को बढ़ावा देती है। इसका मतलब क्या होता है, भारत के संविधान के अंदर जो आर्टिकल 14 है वो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे खराब हो रही है, ठीक है, ये बात कहा जा रहा है। सेकेंड, अगर हम बात करें आर्टिकल 21 के बारे में, आर्टिकल 21 क्या गारंटी देते हैं, ये जिंदगी और पर्सनल लिबर्टी के अधिकार की गारंटी करते हैं। अब कोर्ट ने देखा कि ये जो अधिकार है जो कि एनवायरमेंट फैक्टर्स के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे क्या, जैसे कि एयर पॉल्यूशन हो गया, टेम्परेचर चेंजेस हो गया और नेचुरल डिजास्टर, ऐसे सारी चीजों से गहराई से इसको प्रभावित कर रहे हैं, जो कि क्लाइमेट चेंज के कारण दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। और जजमेंट ने जोर दिया कि एक साफ और स्टेबल एनवायरमेंट के बिना हेल्थ का अधिकार, जो कि जिंदगी के अधिकार के एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो पूरी तरह से रियलाइज नहीं किया जा सकता है। अब इसके बारे में जजमेंट ने यह भी इंपॉर्टेंटली एम्फसाइज किया है कि क्लाइमेट चेंज और जहां बाकी जो ह्यूमन राइट्स है, जैसे कि हेल्थ हो गया, इंडिजिनियस राइट्स हो गया, जेंडर इक्वालिटी और डेवलपमेंट के जो अधिकार है, उसके बीच की इंटरकनेक्टेडनेस जरूर है। और इसको एड्रेस करने के लिए हमारे क्लाइमेट या हेल्दी एनवायरनमेंट की अधिकार रखा जाना बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, इसकी वायलेशन से बहुत सारे राइट्स जो कि ये 21 की डोमेन में आता है वो वाइड रेंजिंग से इंपैक्ट हो जा सकता है। अब ये जो रूलिंग केस है ये क्यों बताया गया है, क्योंकि ये जो जजमेंट आया है ये एक रूलिंग केस के कॉन्टेक्स्ट में लेके आया गया है, क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक बर्ड्स है, उसकी सर्वाइवल से जुड़ी हुई है। वैसे कोर्ट के एक एक्सपर्ट कमेटी आप देख सकते हो यहाँ पे लगा हुआ है। इन्होंने कहा, एक्सपर्ट कमेटी इनको गठन किया था जो कि ये स्पेसिस के नेचुरल हैबिटेट्स में पावर ट्रांसमिशन लाइन से होने वाला जो थ्रेट है उसको एग्जामाइन कर रहे थे। क्लाइमेट चेंज के खिलाफ अधिकार को बहुत इंपॉर्टेंटली फंडामेंटल राइट्स के रूप में पहचान कर यहाँ पे समझ में आ ही रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कॉल टू एक्शन दिया है। इसने एनवायरमेंट सेफ्टी को फंडामेंटल राइट्स या जिसको कहते हैं फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के फैब्रिक में इंटीग्रेट करने की प्रेसिडेंट सेट किया है, और इस प्रकार से क्लाइमेट चेंज से लड़ना और एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए एक ज्यादा एग्रेसिव अप्रोच की डिमांड भी किया है। अब अगर थोड़ा सा हम इसके बारे में दुनिया की क्या राय है उसको देखते हैं, तो दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज को एक फंडामेंटल राइट्स के रूप में पहचानने की प्रेसिडेंस ऑलरेडी दिया गया है। कैसे?
अंडर द यूनाइटेड नेशंस की जो हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स है, उनके थ्रू एनवायरमेंट और ह्यूमन राइट्स के एंजॉयमेंट के बीच एक क्लियर लिंक को एड्रेस किया गया है। अब ये एम्फसाइज करते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन के लिए जो डेवलपमेंट के अधिकार है उसकी इक्विटेबिलिटी को फुलफिल करना बहुत जरूरी है। अब पेरिस एग्रीमेंट किया गया है जो कि पहला यूनिवर्सल लीगली बाइंडिंग क्लाइमेट चेंज की एग्रीमेंट है, और इसी एग्रीमेंट के थ्रू क्लाइमेट चेंज की कॉन्टेक्स्ट में ह्यूमन राइट्स की क्या रेलेवेंस है उसको एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज करता है और स्टेट को अपने ह्यूमन ऑब्लिगेशंस को रेस्पेक्ट और कंसीडर करने के लिए भी कमिट किया जाता है। कब? जबकि क्लाइमेट चेंज से कोई भी परेशानी या क्लाइमेट चेंज को एड्रेस किया जाता है। अब इसके अलावा ह्यूमन राइट्स के जो लॉ है उनके आधार पर स्ट्रैटेजिक लिटिगेशन का इस्तेमाल क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए भी किया गया है। अब उदाहरण अगर लेते हैं तो इसमें हम बात कर सकते हैं हॉग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, जिसने एक फेवर एजेंडा का जो फेवर था उसमें इन्होंने एक रूल दिया था कि गवर्नमेंट की ड्यूटी होता है कि रिकॉग्नाइज करते हुए अपने सिटीजन्स को जिसको साइंटिफिकली एस्टैब्लिश फैक्ट्स के आधार पर क्लाइमेट चेंज से प्रोटेक्ट करा जा सके। अब ये उदाहरण जो है क्लाइमेट चेंज की मिटिगेशन और उसको एडप्ट करने के लिए ह्यूमन राइट्स की लॉ की फ्रेमवर्क में इंटीग्रेट करने की जरूरत को बढ़ाते हुए कितना इंपॉर्टेंस वो रिफ्लेक्ट करता है, ये एक्नॉलेजमेंट करता है कि इन्वायरमेंट इश्यूज को ह्यूमन लाइफ और हेल्थ पर प्रोफाउंड इंपैक्ट कैसे होता है। ये सारी चीज भी ये जो वर्ल्ड बेसिस पे, वर्ल्ड लेवल पे जो सारे माध्यम लिया गया है उसमें क्लैरिटी दिया गया था। तो बेसिकली यही था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने बातचीत किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट के ये विजन क्यों आया है और उसके साथ इसका ग्लोबल कॉन्सर्न क्या है। तो इतनी छोटी सी टाइम में आशा करती हूँ पूरा सेशन पे आपको समझ में आ गया होगा कि क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो क्लासेस का पीडीएफ है वो आपको फ्री में अपलोड हो जाएगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन पे, तब तक के लिए प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड जय हिंद।